हरिओम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अर्थात एक नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्य हमारे उदय होते हैं तब जाकर कहीं हमें सत्संग में रुचि उत्पन्न होती है। और जब हम सत्संग करने लगते हैं, प्रवचन सुनने लगते हैं, कथा आदि सुनने लगते हैं, तो शनह शनह जो हमारे जीवन में अज्ञानता के कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण थे, उनका सत्संग के द्वारा विनाश हो जाता है और धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होने लगता है। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् गीता का पाठ किया करिए। नहीं पूरा 2 श्लोक, 4 श्लोक, 6 श्लोक, 7 श्लोक, जितना आप कर सकें। रामायण का पाठ कीजिए, 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा प्रतिदिन, पर करिए अवश्य। साथ में जप, सिमरन, ध्यान आदि, भगवत सेवा, भजन, ये सब जब करते रहेंगे तो करते करते हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाएगा और भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा हमारे हृदय में। फिर हमें स्वतः ही संसार नश्वर लगने लगेगा और हमारा अधिक से अधिक समय भगवत सेवा में लगेगा, जप, कीर्तन, सिमरन, भजन, ध्यान में लगेगा, जैसा कि हमारे गुरुदेव का आदेश है। इस तरह से सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। कुछ निगुरे जो कहते हैं कि गुरु को बनाना आवश्यक नहीं है, तो उनको मैं समझा देना चाहती हूँ कि गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। एक भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, इतना अनन्य कि प्रतिदिन भगवान के उससे बातें किया करते थे, उसके समक्ष प्रकट हो जाते थे। अब वो धीरे धीरे जब वृद्ध होने लगा तो उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते थे आप? जब आप इतना प्रेम करते हैं मुझसे तो मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, ये कार्य मेरा नहीं है, इसके लिए तुम्हें जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा। अब वो भक्त बोला कि भगवान, कहाँ मिलेंगे गुरु? मैं किसको बनाऊं गुरु? भगवान ने कहा, संतों की नगरी थी। भगवान ने कहा, सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाना और सर्वप्रथम जो भी तुम्हें मिले उससे तुम दीक्षा ले लेना, अपना गुरु बना लेना। भक्त ने वैसा ही किया।
परंतु जैसे ही वह गंगा के किनारे पहुंचा, संत तो उसको नहीं दिखे। एक मछुआरा आ रहा था वहां से। उसको भगवान की बात स्मरण हो आई कि भगवान ने कहा था कि सर्वप्रथम जो दिखे उसी से गुरु दीक्षा लेना। अब वह भक्त मछुआरे के पीछे पड़ गया। करता क्या न करता, मछुआरे ने कहा जाओ राम नाम जपो। उसको मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया। वो आया भगवान के पास भागता भागता और कहता है कि भगवान, आपने जैसा कहा था मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया, परंतु मुझे संत तो नहीं मिले। सर्वप्रथम एक मछुआरा मिला और मैंने उसी को अपना गुरु मान लिया। भगवान ने कहा अति सुंदर। परंतु वो भक्त कुछ देर बाद बोला कि जो एक मछुआरा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो भगवान क्या मेरी रक्षा कर पाएगा? भगवान ने कहा कि अब तुम्हें 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि जिसको गुरु मान लिया उस पर हमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। अब वो भक्त बोला भगवान अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि तुम उसी मछुआरे के पास जाओ, वो तुम्हारा गुरु है और वही तुम्हें भव पार लगाएगा। भक्त भागता भागता फिर मछुआरे के पास जाता है और उसको बताता है कि ऐसा ऐसी बात है और मैं अब क्या करूं? आप मेरे गुरु हो, आपको ही मुझे भवसागर से पार लगाना है। मछुआरे ने सोच विचार करके कहा कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, ऐसा कोई शास्त्र हो, पुराण हो जिसमें 84 लाख योनियां वर्णित हों, तुम वो ले आओ, चाहे 1 दिन लगे चाहे 1 महीना, इस बालू पर वो 84 लाख योनियां लिख दो। भक्त ने वैसा ही किया। अब मछुआरे ने कहा कि तुम एक 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 करके सभी योनियों के ऊपर से पार कर दो। भक्त ने गुरु की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तत्पश्चात वो भगवान के पास पुनः आया और भगवान से कहा कि ऐसा ऐसा मछुआरे ने कहा था, तो मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया। भगवान ने कहा साधो साधो साधो, अब तुम भव से पार लग जाओगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की